नमस्कार, हम रामकृष्ण अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी अपन स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करै छी अहाँ सब बढ़िया हो और अपन सपना के साकार करे के लेल मन लगा के पढ़ाई करैत हो। आज के क्लास में अपना सब गोटा क्लास 10मा के मैथिली के नवा चैप्टर जे चैप्टर के नाम छे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा, जिनकर लेखक छे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र नामक चैप्टर के पढ़ाई करब। अहाँ सब गोटा क्लास के पूरा करब, क्लास के बीच में से छोड़ के नहीं जाब। चलू बिना समय गंवाने शुरू करे छी। जना कि अहाँ सब गोटा जाने छिए कि अपना सब कोई भी चैप्टर पढ़े छिए तो चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर के परिचय जाने छिए और ओई परिचय में लेखक के बारे में पढ़े छिए। लेखक के बारे में क्या पढ़े छिए? यह कि लेखक से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछल जाय छे, ते द्वारे लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी छे। और ओई के बाद अपना सब गोटा चैप्टर के व्याख्या शो करे छे, चैप्टर के शो पढ़े छे। तो चलू अहाँ सब क्लास में बनल रहब। चले छी एक बेर अहाँ सब गोटा बताओ कि अपना सब गोटा की पढ़बे। अपना सब गोटा पढ़बे क्लास 10मा के मैथिली। अपना सब गोटा पढ़बे क्लास 10मा के मैथिली के 9मा चैप्टर, जे चैप्टर के नाम छे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा। और चैप्टर के लेखक के नाम छे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। तो सबसे पहले अपना सब गोटा रत्नेश्वर मिश्र के बारे में जाने छी। देखियो, लेखक रत्नेश्वर मिश्र के परिचय अगर बात कल जाए, उनकर जानकारी प्राप्त कल जाए तो इनक जन्म जे छे अहाँ के 1 फरवरी 1945 के पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में भेल छे। यहाँ से दूटा प्रश्न बनते। पहल प्रश्न की बनते कि रत्नेश्वर मिश्र के जन्म कहिया भेल छले? कह सके छे 1 फरवरी 1945 के। कत्ता भेल छले? पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में। ठीक छे, आगे देखियो। इनकर पढ़ाई लिखाई के बात कल जाए, शिक्षा के बात कल जाए, मैट्रिक जे छे नेतरहाट विद्यालय से और ओई के बाद एमए केलकिन, पीएचडी सेहो भेला। पीएचडी भेला के बाद इतिहासक विद्वान अध्यापक के रूप में इनक ख्याति, ख्याति के मतलब होय छे प्रसिद्धि, फेमस। यानी ई जे फेमस भेलकिन ना, इतिहास के प्राध्यापक यानी इतिहास के बहुत बड़ा विद्वान के रूप में, एगो प्राध्यापक के रूप में ई बहुत ज्यादा फेमस भेलकिन। ठीक छे, आगे देखियो। काम के बात करी, पढ़ाई लिखाई केला के बाद चलो पढ़ाई लिखाई केलकिन, विद्वान भेला, ई त अलग बात छे। लेकिन आखिर काम की करै छलखिन? अगर काम के बात करी तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में छे, याद रख। ललित नारायण दरभंगा विश्वविद्यालय, जकरा शॉर्टकट में कहै छे एलएनएमयू। शॉर्टकट में की कहै छे? एलएनएमयू। एलएनएमयू यूनिवर्सिटी दरभंगा में इतिहासक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ विभाग अध्यक्ष पद से 2005 में सेवानिवृत्त भेल। इनक कार्य के बात करी तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय कहाँ छे? दरभंगा में छे। इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यानी वही यूनिवर्सिटी के इतिहास के विषय के प्रोफेसर भेला और साथ ही साथ इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद से 2005 में की भेलकिन? सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त के मतलब होय छे रिटायर करना। ठीक छे, बात समझ गेलिए? काम इनकर के बुझ गेलिए की काम करे छला। ओई के बाद देखियो, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकार पहले भेला, मैथिली साहित्यिक रचनाकार बाद में। यानी शुरुआत में अगर पहल के बात करी तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र पहले इतिहासकार भेला, बाद में कथी भेला? मैथिली के साहित्यकार, यानी मैथिली साहित्य के रचनाकार बाद में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अत से एक प्रश्न पूछत। की प्रश्न रहते? प्रश्न पूछत देत प्रश्न कि डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकार पहले भेला, अब मैथिली साहित्यकार रचनाकार डैश पहले बाद में। इस तरह से आपका ऑप्शन इनमें से पूछ देत। हाँ, एकदम बढ़िया से याद रखो कि पहले इतिहासकार, फिर वही के बाद कथी? रचनाकार, कथी के? मैथिली साहित्य के। कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए। रत्नेश्वर मिश्र के साहित्य से अभिरुचि प्रारंभ से छल।
यानी शुरुआत से ही डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र के साहित्य से बहुत लगाव चले, उनमें बहुत ज्यादा रुचि चले। इतिहासकारक रूप में मिथिला और नेपाल पर हिनक लेखन, यानी इतिहासकार के रूप में मिथिला यानी अपना मिथिला और नेपाल कतऽ नेपाल पर हिनक लेखन गहन विमर्शक विषय बनल अछि। साहित्यिक अकेडमी, कौन अकेडमी? साहित्य अकेडमी नई दिल्ली से प्रकाशित भवभूति, प्रतिभुआ भवभूति तमिल साहित्यिक इतिहास आदि अनुवाद पोथी बेस प्रशंसित भेल अछि। यानी साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा जे दूगो के रचना छे, एकटा के रचना के नाम छे भवभूति। याद रखो, एग्जाम में पूछल जात बताओ भवभूति के लेखक के छे, तो याद रखो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। तो भवभूति और साथ साथ तमिल साहित्यिक इतिहास आदि के जो अनुवाद पोथी छे इन्हें बहुत फेमस भेले, बहुत ज्यादा प्रशंसित छे, बहुत ज्यादा अहाँ के प्रशंसा योग्य रहले पोथी। ठीक छे, बताओ समझ में आया लेते इनमें कोनो तरह के दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करो। ठीक छे, चलो आगे बढ़े छे। देखियो हाल में शुरुआत हाल ही की बात करी छे, हिनक सुरेंद्र झा सुमन लिखित मैथिली उपन्यास, यानी सुरेंद्र झा सुमन के द्वारा जे लिखित मैथिली उपन्यास छे उगनक दयादवाद, उगनक दयादवाद किनका द्वारा ये लिखल छे? सुरेंद्र झा सुमन के द्वारा। अकरा अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित भेल अछि, अति में अंग्रेजी में अनुवाद क के इनका प्रकाशित किया गेल छे। मैथिली में निबंधकार, समीक्षक आ अनुवादक रूप में इनक प्रसिद्धि छे। यानी मैथिली में जो निबंधकार के रूप में, समीक्षक के रूप में, अनुवादक के रूप में इनक ज्यादा प्रसिद्धि छे। बात समझ में आबि गेल? तो ई जानकारी चले अहाँ के लेखक रत्नेश्वर मिश्र के बारे में। बताओ जानकारी केहन लागल अहाँ से? बढ़िया लागल? चलो याद रखब, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछल जाए। ठीक है, चलो आगे देखे छी। अगला अब चैप्टर के बारे में पढ़े के की छी अपना सब। चैप्टर में अपना सब के की पढ़े के छी? तो चैप्टर में अपना सब पढ़े के छी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी देश आजाद केना भेले। ओई के साथ साथ संविधान के जे रूपरेखा छे ओकरा बारे में सेहो पढ़ाई करबे कि संविधान केना बनले। दूगो चीज पर चर्चा करबे। जैसे प्रस्तुत निबंध में रत्नेश्वर मिश्र इतिहासकार आ साहित्यकार समन्वित रूप ध्येय अछि। यानी एहि निबंध में एक निबंध छे और एहि निबंध में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र जी छथिन इतिहासकार और साथ साथ साहित्यकार, दोनों समन्वित माने दोनों मिश्रण छे, तालमेल छे। स्वतंत्रता संग्राम इतिहास जानब ए चैप्टर में, यानी अपना सब गोटा देश केना आजाद भेले के बारे में पढ़ब और साथ ही साथ अपन देशक संविधान से संक्षेप में सेहो परिचित हो और अपन देश के जे संविधान छे ओकरा बारे में सेहो जनबे अपना सब। ठीक छे, तो बताओ पढ़े लेल तैयार छी अहाँ सब गोटा? तो चलो शुरू करै छी। अपना सब गोटा देखियो की छे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, की नाम छे चैप्टर के? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानिक रूपरेखा। एकदम बढ़िया से ध्यान से देखा। देखिए स्वतंत्रता मानव के कहे छे स्वतंत्रता मानव जातिक जन्म सिद्ध अधिकार थिक। यानी स्वतंत्रता जे छे, आजादी जे छे मानव के जन्म सिद्ध अधिकार, यानी जन्म से ही अधिकार है आजाद रहे के। एकरा प्राप्त करबाक लेल एवं सदा सुरक्षित व निरापद रखबाक लेल महान बलिदान व त्यागक आवश्यकता होइत अछि। और ई आजादी के स्वतंत्रता के बरकरार रखे के लेल एक बहुत बड़ा बलिदान के की होइ छे? आवश्यकता पड़े छे। ठीक है, देखो जे राष्ट्र एही प्रकारक बलिदान व त्याग क सकल से स्वतंत्रता प्राप्त क सकल अछि आ अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल अछि। यानी जे देश, जे राष्ट्र एहि तरह के बलिदान द चुकल छे, आज के डेट में वो देश
स्वतंत्र जीवन जी रहल छे, आजाद भ के वो देश जी रहल छे। बात समझ में आबि गेल? एहिमे कोनो दिक्कत एहि पैराग्राफ में? अगर दिक्कत हो तब बात हो। आगे देखिए, कालक गति में भारत, काल कालक मतलब बीते हुए समय में, यानी बीतल समय में, भारत अतीत काल में कहै छै ने, समय के फेरा देखियो कि कालक गति भारत अतीत काल में यानी बीते हुए काल में अपन अनेक दुर्बलता के कारण, अपना अंदर भारत के जो बहुत सारा कमी छले, कमजोरी छले, ओई कमजोरी के कारण अपन स्वतंत्रता गमा बैसल, अपन आजादी के की केलके गमा बैसले, अब आजादी के गमा बैसले। किंतु ताहि संग विदेशी सत्ता के उखाड़ि क फेंकी देबाक सेहो निरंतर संघर्ष चलैत रहल। यानी विदेशी सत्ता के उखाड़ि के फेंक दै के लेल हमेशा प्रयास होइत रहले। अहाँ सब पढ़ने से इतिहास में ई चैप्टर, अगर अहाँ इतिहास पढ़ने छे तो ई चैप्टर पढ़े के ज्यादा जरूरी नहीं है, बस एक बार रीड कर लिया सारा कुछ समझ में आएगा। हाँ, बशर्ते बढ़िया से रीड करियो, अगर रीड नहीं करवे बढ़िया से तो दिक्कत हो। लाइन बाय लाइन पढ़ियो, आके हर कुछ समझ में आ जाते। चलो आगे देखियो। किंतु वो संघर्ष संगठित जन संघर्ष नहीं बन सकल। इन जे संघर्ष कर रहल छे एगो संगठित संघर्ष, यानी पूरा देश एक भ के संघर्ष नहीं कर रहल छे, जे के कारण की छे तो देश आजाद नहीं भ रहल छे, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं भ रहल छे। बुझ गेलिए? बताओ एते में कोनो दिक्कत? आगे बढ़ू। देखियो, सामूहिक जन संघर्षक रूप में विद्रोह पहले ज्वालामुखीक विस्फोट भेल छल 1857 ईस्वी में। अगर सामूहिक एगो जन संघर्ष देखल जाए तो सबसे पहले एगो ज्वालामुखी के तरह जो विस्फोट भेले वो भेले 1857 में। कहिया भेले? 1857 में। याद रखब। कहे छै एकरा सिपाही विद्रोह कहल जाय छै, मुदा ई छल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आदम्ब इच्छा शक्ति अभिव्यक्ति। 1857 में जो विस्फोट भेले, जो संघर्ष भेले, एकरा कहल जाय छै कथि? सिपाही विद्रोह। ई शुरुआत छले देश के आजादी के। बुझ गेलिए? कहे छै की कहानी छै 1857 के, से सुनियो। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम छे, 1 मिनट। क्या हुआ भाई? तो रहा है कितना अच्छा। चलो देखो, हाँ, कहे 1 मई 1857 में मेरठक सैनिक छावनी में, यानी मेरठ में जो सैनिक के छावनी छे ओई में अंग्रेज सब के विरुद्ध एक सैनिक मंगल पांडे, कौन पांडे? मंगल पांडे, यानी मेरठ के सैनिक छावनी में 1 मई 1857 के एगो सैनिक छले, ओई सैनिक के नाम छले मंगल पांडे, द्वारा दागल गेल बंदूक आवाज दिल्ली से कलकत्ता धरि ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक छावनी के दलमलित क देलक। कहे के मतलब की मंगल पांडे एक अंग्रेज अधिकारी के गोली मारी छे। अब ई गोली के जो गुंज छे, यानी ई जो गोली मारलक एकरा, ई बात अहाँ के पूरी तरह से नहीं, दिल्ली कलकत्ता सब जगह फैल गेल, ईस्ट इंडिया कंपनी सब जगह ई बात फैल गेल। कहे छै सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रता बिगुल बजा देलक। एकटा गोली मारला से जितने सारा भारतीय सैनिक छे जहां तहां छले सब एकत्र होय लगले, और भारतीय सैनिक के जे छले जितने भारत के सैनिक जहां तहां सब स्वतंत्रता के विरुद्ध की केलके, माने अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता के लेल एगो बिगुल, बिगुल मतलब आवाहन क देलके, शुरुआत के नहीं कहे छै शुरुआत क देलके सब मिलके। कैसे? मेरठक यही सिपाही, मेरठ के यह सिपाही विद्रोह चिनगी दिल्ली, यानी ई जो विद्रोही सिपाही के जो एगो ग्रुप छले वो कता पहुंचले? दिल्ली पहुंचले, और दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तानक सम्राट घोषित क देलक। जखनते ई सिपाही सब कता पहुंचले? दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जे द्वितीय छे ओकरा पास पहुंचे छे। पहुंचला के बाद बहादुर शाह जे छे
द्वितीय वो हिंदुस्तान के सम्राट अपने आप के घोषित कर दिलके हैं। कहे छै सिपाही सबक मनोबल बढ़ले, सिपाही सबके मनोबल जे छै, उत्साह बढ़ले, मनोबल बढ़ले, एगो मोटिवेशन मिलले। अंततः वो सब दिल्ली पर अधिकार कर लेलक और वो सब के मिल के दिल्ली पर की के अधिकार कर। बात समझ में आबि गेल? नहीं समझ में आयल? एक बार और समझियो। लेकिन 1 मई 1857 के मेरठ के छावनी में एकटा सैनिक, मेरठ के सैनिक के जे छावनी छले उनमें एकटा सैनिक जकर नाम मंगल पांडे छले एकटा अंग्रेज अधिकारी के गोली मार। और जे ई गोली जे मारलके तो जहां तहां जत सैनिक सबके पता चलले सब एकजुट भ के उ देश के आजादी के लेल बिगुल बजल के शुरुआत की, संघर्ष शुरू की। बुझ गेलिए? एमे कोई दिक्कत? ओई के बाद मेरठ से ओकर एगो सिपाही के समूह दिल्ली पहुंचले बहादुर शाह द्वितीय के पास। और बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंच के बहादुर शाह द्वितीय अपने आप के दिल्ली के भारत अपने आप के हिंदुस्तान के दिल्ली ने पूरे हिंदुस्तान के सम्राट घोषित करे छे। सैनिक सबके मनोबल बढ़े छे, इंस्पिरेशन मिले छे। ओई के बाद सब दिल्ली पर अधिकार करे छे। कथी पर अधिकार करे छे? दिल्ली पर। एकरा बाद से तो यही विद्रोह लहर अनेक स्थान पर पसर गेले। एई विद्रोह के जे लहर छले अनेक स्थान पर ई पसर गेले। कुंवर सिंह जगदीशपुर में विद्रोह कर दै छे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह करे छे, नाना साहब कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व करे लगे छे। यानी हर एक जगह जे ना विद्रोह के नेतृत्व करे लगे छे अलग अलग लोग। जना कुंवर सिंह कता जगदीशपुर में विद्रोह के नेतृत्व करे छे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में करे छे, नाना साहब कानपुर में करे छे विद्रोह के नेतृत्व। एना आनो स्थान पर यानी अलग अलग जगह पर विद्रोह अग्नि प्रज्वलित कैल गेल। विद्रोह के जे ज्वाला छले उ उत्पन्न भेले, शुरुआत कैल गेले, विद्रोह शुरू कैल गेले। 1 वर्ष से अधिक धरि ई संघर्ष चलत रहल, मुदा अंततः असफल भ गेल। 1 साल तक ई संघर्ष चलले। कते? 1 साल तक। और 1 साल तक संघर्ष चले और लेकिन 1 साल के बाद ई जे संघर्ष चले उ समाप्त हो गेले। बुझ गेलिए? कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़े छी। तो अहाँ सब बुझ गेलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम समझ में आबि गेल होत। अगर कोनो दिक्कत हो तो अहाँ सब गोटा कथी करबे? कमेंट करबे। ठीक छे? चलो आगे देखे छी। संघर्षक हेतु अपेक्षित योजनाबद्ध कार्य पद्धति, संगठन शक्ति तथा नेतृत्व क्षमता अभाव में अभी असफल क्या भेले। क्या कि योजनाबद्ध नहीं चले, प्लानिंग के तहत नहीं भ रहल छले ई संघर्ष। कार्य संगठन नहीं चले, फिर नेतृत्व क्षमता के सेहो अभाव छले, जे के कारण ई जे विद्रोह छले असफल भ गेले। तैयो विद्रोही सबक साहस एवं इच्छा शक्ति दृढ़ता प्रशंसनीय छल। इन जे विद्रोही छले ओकर साहस प्रशंसा योग्य रहले। बात बुझ गेलिए? कोनो तरह के दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कहब हमरा। ठीक छे? चलो आगे देखिए। देखियो विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस के तैयार करबाक दृष्टिकोण से एकर विशेष महत्व होय छै। विदेशी ताकत से लड़े के छै तो सबसे मेन छै कि जनता के एकजुट करऽ पड़ते। देश के तमाम जनता के एकजुट करबे तबे जाकर के इनका से हम लड़ कर इनका से जीत सकै छियै। जे चीज अहाँ के 1857 में नहीं भेले। सैनिक सब विद्रोह तो केल गेल, सैनिक सब तो एक भेले, लेकिन जनमानस कहाँ एक भेले, जनता कहाँ एक भेले। सबसे मेन छले जनता के सो एकजुट होबाक छले तबे विदेशी शासक से जीत सके छले। ओना विदेशी शासक, अच्छा बताओ इतने में कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत हो ना या समझ में नहीं आवत ना एक बार और बढ़िया से रिपीट करो वीडियो को देख लो, क्लास के दोबारा खोले ताकि समझ में आए। और एग्जाम में ना ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे छे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है, अकरा अहाँ सब मिस नहीं करो। ठीक है? चलो आगे देखियो। कैसे प्रति लोकक मन में क्षोभ आ घृणा पहिने से चले। लोक के तो बहुत सारा घृणा चले। कथी कहे छे? तो से एक बार शुरू से देखियो। कहे छे ओना विदेशी शासक प्रति लोकक मन में क्षोभ आ घृणा पहले से चले।
यानी विदेशी शासक के खिलाफ लोग के तो मन में क्षोभ दुख छले, कष्ट छले, ओकरा नहीं ओकरा प्रति जे कहै छै ना एकदम गुस्सा एकदम लहर जे छले गुस्सा के से बहुत ज्यादा छले। मुदा वो मुखर भयल एहि विद्रोहिक अवसर पर, और ई शुरू भेलै इएह विद्रोह के अवसर पर। नहीं जे जे कह सकै छै अहाँ सब गोटा दुख छले, तकलीफ छले, जे शोषण से अंदरे अंदरे एकदम एना कह सकै छै धड़क रहल छले लोक सब, ई अहाँ के एहि विद्रोही में विद्रोहक सब में तुरंत उत्पन्न भेलै, पहले उत्पन्न भेलै। ठीक छै, आगे बढ़ू। 1857 के विद्रोह भने असफल भ गेल। 1857 के विद्रोह भ सकै छै असफल भ गेल, कोई दिक्कत नहीं छै, मुदा संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगाबै में वो सफल रहल। यानी 1857 के विद्रोह असफल भ गेलै, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी संपूर्ण देश में जे राजनीतिक चेतना छै, समझ छै, सोच छै, ई लोग में जगबै में सफल रहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना जागृत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अहाँ सब जनै छै, स्थापना भेलै जैसे राजनीतिक चेतना परिणाम छल, ई राजनीतिक चेतना के ही परिणाम छलै जे दिसंबर 1885 में अहाँ सब पढ़ने छै। दिसंबर 1885 में कुछ किछु राजनीतिक कार्यकर्ता सब एकत्र भेला और यही राष्ट्रीय संस्था नींव रखलखिन, और नया राष्ट्रीय ने एक राष्ट्रीय संस्था के नाम रखले, कथी नाम की छले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कल गेलै। अच्छा, अवकाश प्राप्त अंग्रेज, अंग्रेजी छले अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम कांग्रेस स्थापना कहनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। अहाँ सब गोटा जानै छियै कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा कयल गेल छै। ये एकटा अंग्रेजी अधिकारी छले। विदेशी शासक विरुद्ध बढ़ित जनाक्रोश जे युवा शक्ति नेतृत्व प्रदान कर रहल छला, तकरा संगठित क अपना ढंग से उपयोग करबाक जे इच्छा एओ ह्यूम के मन में रहल होय, ता से नहीं भ सकले। यानी जे युवा शक्ति के मन में, युवा सब के मन में जे जनाक्रोश छले, ओकरा ई चाल के एकत्रित क लै छियै और एकत्रित क के अपना हिसाब से इनका हम चलेबे, लेकिन से नहीं भ पेले, से नहीं भ पेले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय एकता आ राष्ट्रवादक भावना के जगावे लागल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जे छले उ लोगों में एकता जगावे लगले, लोगों में देशभक्ति जगावे लगले, ठीक है, राष्ट्र के प्रति भावना जगावे लगले। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योम्स चंद्र बनर्जी जानै छियै, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के छलखिन डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एग्जाम में आके एसएसटी के भी क्वेश्चन में पूछल जाती क्वेश्चन कि बताओ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के छला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखब। कहै छै कांग्रेसक उद्देश्य भातृत्व भाव से भारतीय जनता मध्य पसरल जाति वर्ण तथा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के समाप्त करबाक ठीक। एहि के लेल अब कांग्रेस के एकटा उद्देश्य छलै लोग में भाईचारा, यानी भारतीय जनता के मध्य जे जाति प्रथा पसरल छै, वर्ण व्यवस्था पसरल छै, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह छै, क्षेत्र के आधार पर जे लड़ाई झगड़ा होइ छै, एहि सब में भातृत्व यानी भाईचारा उत्पन्न केनाइ एकर उद्देश्य छलै। संबंधक दृढ़ करे सेहो एकर लक्ष्य छल। स्पष्ट है जे कांग्रेस तत्कालीन नेता ध्यान जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करवा दिस बेसी छल। यानी शुरुआत में जे कांग्रेस के जितने सारा नेता चले ओकर एके गो लक्ष्य छलै कि जनता में जे है ना राजनीतिक चेतना जगावे, और जखनते राजनीतिक चेतना जगते, देश के प्रति प्रेम जगते, तो लोग जे छै एकजुट होते, एकत्र होते, नहीं तो वो सब उपनिवेशवादक विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा विकास पर जोर देवक आवश्यक बुझल। 19वीं शताब्दी अंत धरि कांग्रेस यही पथ पर अग्रसर रहल, कांग्रेस यही पथ पर आगे रहले। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि राष्ट्रवादी नेता चले। याद रखब, एग्जाम में पूछ गया है कि 2 गो 3 गो राष्ट्रवादी नेता के नाम बताओ, याद रखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब राष्ट्रवादी कथी चले नेता चले। इनक सबके प्रयास और प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश में एक आंदोलनकारी शक्ति बनले,
आ शक्ति आ मंचक रूप में प्रतिष्ठित भ गेल। यानी हिनका सबके प्रयास से, हिनका सबके योगदान से जे राष्ट्रीय कांग्रेस जे छले वो एकटा शक्ति के रूप में उभरले, एकटा मंचक के रूप में प्रतिष्ठित भ पेले हिनक सब नेता सबके प्रयास से। बात समझ में आयल? एते समझ में आबि गेल होत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है? चलो आगे देखो। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ बंग भंग आ स्वदेशी आंदोलन सब भेल। यानी 20 में कथी में 20 में कथी भेले? प्रारंभ 20वीं शताब्दी के जो शुरुआत भेले ओइ में बंग भंग आ स्वदेशी आंदोलन की भेले शुरू भेले। अंग्रेज सरकार 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन निर्णय प्रशासनिक बेसी राजनीतिक कारण से प्रेरित छल। अंग्रेज सरकार जे छले बंगाल विभाजन करऽ चाहले कहिया? 1905 में। ते एकर तीव्र प्रतिक्रिया भेल, अगर तीव्र प्रतिक्रिया भेले, तुरंत रिएक्शन भेले। बंगाल विभाजनक विरोध बंगाल धरि सीमित नहीं रहल, संपूर्ण देश में पसर गेल। यानी बंगाल विभाजन के जे विरोध छले ना वो पूरा देश में पसर गेले, बुझ गेलिए? विरोधक प्रभावकारी बनेबाक लेल नेता लोकनि स्वदेशी आंदोलनक कार्यक्रम चलौलनि। यानी ई जे विरोध छले ई बहुत प्रभावकारी रहे, एहि के लेल नेता सब स्वदेशी आंदोलन चलवा लगले। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष सदृश नेतागण एहि आंदोलन के की केलके? नेतृत्व क रहल छले स्वदेशी आंदोलन के, ठीक है? एहि आंदोलनक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम ई भेल जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराजक मांग करऽ लागल। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अपन स्वराज की प्राप्ति के लिए मांग करऽ लगले, बुझ गेलिए? स्वदेशी आंदोलन के की परिणाम भेले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब जे छे अहाँ के स्वदेशी के, स्वराज के मांग करऽ लगले। बात बुझ गेलिए? आगे कहे छे कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन कहिया भेले? 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन कहिया भेले? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। दादा भाई नारोजी अपन अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट कहलिन जे कांग्रेस उद्देश्य अपन सरकार गठित करबाक थी। यानी दादा भाई नौरोजी कहलखिन कि कांग्रेस के उद्देश्य अपन सरकार के गठन करेंगे, बुझ गेलिए? किंतु एहि समय धरि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दू विचारधारक संघर्ष शुरू भ गेल। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दू तरह के विचारधारा शुरू भ गेले। कहे छे किछु लोग नरमपंथी छला तो किछु गरमपंथी, कुछ लोग गरमपंथी आ कुछ लोग नरमपंथी छला। गरमपंथी लोग व्यापक जनांदोलन पक्षधर छल। जे गरमपंथी लोग छले वो खूब ज्यादा आंदोलन करऽ चाहे छले, खूब ज्यादा आंदोलन करऽ चाहे छले। कहे छे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति हुनक लक्ष्य, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करे के एकर लक्ष्य ले ककर? गरमपंथी। और एहि लेल बहिष्कार आंदोलन के ओ सब असहयोग आंदोलन परिणाम करे चाहे छल। यानी जे असहयोग आंदोलन छले ओकरा बहिष्कार, यानी सरकारी वस्तु के बहिष्कार करऽ चाहे छले। सरकारी नौकरी हो या सरकारी कोई भी वस्तु है ओकरा बहिष्कार करऽ चाहे छले, वह छले अहाँ के असहयोग आंदोलन। इतिहास में पढ़ने होबे असहयोग आंदोलन की छे। देखियो कहे छे किंतु नरमपंथी सब एही पक्ष में नहीं छला, एही पक्ष में नरमपंथी नहीं चले। अन्य अनेक बिंदु पर सो मतभेद चले और बहुत सारे बिंदु पर मतभेद चले। यह कारण छल जे 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेसक विभाजन भ गेल। यानी 1907 में जो सूरत अधिवेशन भेले ओमे कांग्रेस के की भ गेले? विभाजन भ गेले। राष्ट्रीय आंदोलन पर यही विभाजनक प्रतिकूल प्रभाव पड़ले। जे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहल छले एहि पर बहुत बुरा प्रभाव चलले पड़ले। जे आंदोलन चल छले, मान लिया सब गोटा मिल के आंदोलन कर रहल छले, देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहल छले, लेकिन अपने बैठिले जे के कारण राजनीतिक जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहल छले एकरा ऊपर बहुत बुरा प्रभाव, बुझ गेलिए? कहे छे नेता लोगिन बाद में यही तथ्यक अनुभव केलखिन। बाद में नेता सब के अनुभव भेले कि हम सब गलत कर रहल छी, मुदा तदाधीर बहुत कुछ घटित भ चुकल छले। लेकिन तखन तक बहुत कुछ एहन घटना छले से घटित भ चुकल छले। बात बुझलिए? समझ में आबि रहल है? वीडियो कनी लंबा जेते, क्लास थोड़ा लंबा जेते, तो अहाँ सब क्लास के मिस नहीं करब, पूरा करब। चलो
कहै छै देखियौ महात्मा गांधी प्रवेश सँ स्वतंत्रता आंदोलनक एकटा नव दिशा भेटल। कहल जा सकै छै जे गांधी जी चंपारण आंदोलन सँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक स्तर पर भाग लेब शुरू केलखिन। यानी जखन गांधी जी चंपारण आंदोलन केलखिन और एहि आंदोलन से बहुत बड़ा प्रभाव पड़लै और अतः से फिर कह सकै छै कि अब जे स्वतंत्रता के लहर छै फिर शुरू भेलै, चिंगारी फिर जगलै। कहै छै चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गेल छल। यानी चंपारण के किसान पर अंग्रेज के जे शोषण छलै वो बहुत ज्यादा बढ़ गेल छलै, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गेल छलै। ताहि दुआरे अहाँ सब पढ़ने छियै कि चंपारण के बिहार के किसान के देख के नहीं रहल गेलै त जे राजकुमार शुक्ल छलै वो गांधी जी के चंपारण अबै के लेल बाध्य केलखिन। उनका कहलखिन हाँ चंपारण अइयो। गांधी जी चंपारण एलखिन और चंपारण के तिनकटिया जे पद्धति छलै ओकरा विरोध में काज करब शुरू कर देलखिन। अंततः चंपारण से अंग्रेज बगान मालिक के भगाबै में सफल भेल। अंततः जे बगान मालिक अंग्रेज सब छलै ओकरा चंपारण से भगाबै में जे ई चंपारण आंदोलन चले गांधी जी के एला के बाद शुरू भेले सफल भेले। ठीक छै। तकरा बाद वो गुजरातक अहमदाबाद तथा खेरा में आंदोलन केलखिन। खेरा आंदोलन गुजरात के मिल में मजदूर आंदोलन नहीं हुनक कार्य पद्धति प्रभावी सिद्ध भेल। 1920 ईस्वी में कांग्रेस असहयोग आंदोलन स्वीकार क लेलक। कांग्रेस असहयोग आंदोलन के माने स्वीकार केलकै और गांधी जी असहयोग आंदोलन मुख्य पुरोधा चला यानी मुख्य व्यक्ति यानी असहयोग आंदोलन के शुरू करे वाला मुख्य आदमी गांधी जी छला। अंग्रेजक संग असहयोग आ विदेशी वस्तु बहिष्कार ई कार्यक्रम संपूर्ण देश में चल लागल। यानी असहयोग आंदोलन में चले कि अंग्रेज सबके बहिष्कार करे के छै, विदेशी वस्तु के बहिष्कार करे के छै, सरकारी नौकरी के बहिष्कार करे के छै। ई आंदोलन के मुख्य उद्देश्य छले। एकरा सवनीय अवज्ञा आंदोलन पूर्व पीठिका सेहो कहल जा सकैत अछि। यानी सवनीय अवज्ञा आंदोलन से पहले ई शुरू भेलै। पहले असहयोग आंदोलन ओई के बाद भेलै सवनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक छै। देखियो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक भूमिका उल्लेखनीय छै। स्वतंत्रताकारी आंदोलन में युवक के सेहो बहुत बड़ा योगदान छै। कहै छै प्रथम विश्व युद्ध आ रूसी क्रांति के बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलन के सूत्रपात भेलै। प्रथम विश्व युद्ध भेलै ओई के बाद रूस में जे क्रांति भेलै रूसी क्रांति अहाँ जानै छियै, पढ़ने छियै रूस क्रांति जार के बारे में, जार निकोलस द्वितीय की घटना सब अहाँ पढ़ने छियै जेमे खूनी रविवार सब नहीं बहुत सारा क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति अहाँ सब पढ़ने छियै। तो उस सब के प्रभाव भारत पर सेहो पड़लै। राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद सदृश स्वतंत्रता सेनानी लोकिन क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखैत छलाह। हिनक सबक बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम जे गतिशीलता भेटले यानी स्वतंत्रता संग्राम के जे गतिशील मिलले, जे गति मिलले, जैसे स्वराज के लग अनबा में सफल भेल यानी स्वराज के प्राप्ति तक लबे में इनका सबके योगदान बहुत सराहनीय रहे, बहुत ज्यादा इनका सबके प्रयास रहले। बताओ समझ में आबि गेल? कोई दिक्कत? आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेहो वाम पक्ष उदय भेल। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेहो वाम पक्ष उदय भेल। समाजवादी विचारधारा अगुआ बनला, समाजधारी विचारधारा के अगुआ बनला। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस हिनका सबके अनेक बिंदु पर गांधी जी से वैचारिक मतभेद रहला। यानी सुभाष चंद्र बोस के, जवाहरलाल नेहरू के गांधी जी से बहुत सारा बात पर मतभेद रहे छे, बहुत सारा विचार पर मतभेद रहे छे। फिर भी 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 आ 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बनब समाजवादी विचारधारा प्रभुत्व प्रमाण ठीक। यानी एक प्रमाण छे कि 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनायल गेले और 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष बनायल गेल छे। ठीक है। वैसे नेहरू अपन कार्यकारिणी समिति में आचार्य नरेंद्र देव यानी नेहरू जी छलखिन अपना कार्यकारिणी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण,
तथा अच्युत पटवर्धन सन समाजवादी के रखलखिन, यानी इतने सारा समाजवादी के अपना संगे रखलखिन। बाद में नेहरू आ सुभाष चंद्र बोस सो वैचारिक मतभेद हो गेल। अब बाद में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में अकरो दुनू में वैचारिक मतभेद हुए लगे, बुझलिए। कहे छै स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी मोड़ देबाक लेल अग्रसर भ गेल। अब स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ दे के लेल ई सब आगे भ गेलखिन, जे के कारण नहीं विचार में मतभेद भेले। द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता गति में तीव्रता आबि गेल। जखन द्वितीय विश्व युद्ध भेलै त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ा तेजी एले। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिल गेल। अंततः गांधी जी नहीं भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिल गेले। अंततः अंग्रेज भारत छोड़ा पड़ले, अंग्रेज के भारत छोड़ा पड़ले, भारत स्वतंत्र भ गेले। ठीक है, स्वतंत्र भेल आ अपन संविधानक अनुसार शासन तंत्र शुभ आरंभ करबाक अवसर भारतीय वासी के भेटले, यानी अपन संविधान बना करके भारत अपन शासन के शुभ आरंभ करे के लेल अवसर भेट गेले। किनका? भारत के। कहे छै 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्र भेले। स्वतंत्र भारत संविधान बनावे लेल संविधान सभा के गठन किया गेले। ई सभा अत्यंत व्यापक और संपूर्ण संविधानक निर्माण केलक। ठीक है, यही संविधानक अनुसार 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्रक स्थापना भेल। गणतंत्रक स्थापना कहिया भेले? 26 जनवरी 1950 के। देश आजाद कहिया भेले? 15 अगस्त 1947 के। ई सब ध्यान रखो, ठीक छै, समझ में आबि गेल। आगे देखियो, 26 जनवरी 1950 से लागू भारतीय संविधान विश्वक प्राय सर्वाधिक मानवीय या उदात्त नहीं संविधान अछि। अहाँ जानै छियै कि भारत के जे संविधान छै विश्व के सबसे बड़ा संविधान छै, एहिमे तो कोई दिक्कत नहीं। वस्तुतः एहि संविधानक निर्मातागण सतर्क रहैत जे भारत सन विविधता देश संविधान एहन होबाक चाही जे तत्कालीन समस्याक सहज समाधान मात्र नहीं अपितु स्थायी दिशा निर्देश प्रस्तुत करबा में समर्थ हो। यानी ई जे एहन संविधान होबाक चाहिए जे तत्कालीन नहीं समाधान हो सके, भविष्य में भी अगर कोनो तरह के समस्या हो संविधान के तहत सारा समस्या के दूर कर दिल जाए, एकदम अस्थायी संविधान बनाल जाए। ई सोच चले आगे संविधान निर्माता सबके। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर आ विभिन्न देशक अनुभवक संतुलित समन्वय कयला से एहन संविधानक निर्माण संभव हो छल, कियाकि बहुत सारा अपना देश में विभिन्नता छले, जानै छियै विभिन्नता छले, विविधता छले, मतभेद छले, भाषा के लके, धर्म के लके, जाति के लके, और इस सब में समन्वय स्थापित केना क के अपन संविधान के निर्माण कैल गेल संभव भेलै। 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची वाला लगभग 22 खंड में विभक्त 400 पृष्ठक भारतीय संविधान एहने अछि। यानी बताओ संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। अनुसूची क्या गो? 10 टा। क्या खंड में संविधान? 22 खंड में। टोटल संविधान के कितने पेज छे? 400। ठीक है, एक दिन भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियमक ऋणी अछि। कहै छै एक दिन कहा गेल, एक दिस जे छै भारतीय संविधान जे छै ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न प्रकार के जे नियम छे ओकर कथी छै? ऋणी छै। दोसर दिस ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशक संविधान कतई पे विशिष्ट तथ्य के एहि में स्थान देल गेल। हर एक देश के संविधान के विशिष्ट स्थान दिल गेल छै अपना संविधान में, भारत के संविधान में। जैसे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बनला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अहाँ पढ़ने चलिए इसे पिछला चैप्टर। स्पष्ट स्वीकार केलिन जे अपन नवीन संविधान में जे कोनो नव बात भ सकै छै त ये जे ओहि से पहिने प्रचलित संविधान सभक त्रुटि मार्जन क देल जाय अथवा तकरा देशक आवश्यकता अनुरूप बना लेल जाए। यानी अगर बाद में अगर कोनो तरह के अगर मान लिया त्रुटि हो जाए तो ओहि समय के जो आवश्यकता है, अभी के समय में कोई आवश्यकता है आ संविधान में कुछ बदलाव करेगी, संविधान में कुछ सुधार करेगी, वो सुधार कर सके, एहि तरह से संविधान बनायल गेल। कहे छै देखियो, चारू कात उपलब्ध नीक बात समायोजन से जे विशाल संविधान बनल तै में ब्रिटिश संसदीय ये बहुत बड़ा विशाल संविधान बनले। सर्वोच्चता, अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था आ स्वतंत्र आ निष्पक्ष न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्निरीक्षण सिद्धांत,
कनाडाक आदर्श पर संघ आ राज्यक बीच शक्ति विभाजन, यानी राज्य के बीच जे शक्ति विभाजन छे। ऑस्ट्रेलिया के देखा देखी राज्य दुनू अधिकार क्षेत्र वाला समवर्ती सूची, आयरलैंड के अनुसरण करत राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत व्यवस्था कयल गेल छै। यानी विभिन्न देश के जे शासन व्यवस्था है ना, सबटा के देख के समायोजित क के नहीं तो बुझू जते देश है सब देश के जे शासन व्यवस्था में जे बढ़िया बढ़िया नियम सब छे ओई सबटा के समायोजित कयल गेल छै अपना संविधान में। ठीक है, कहै छै देखियो, कहै छै निर्मित लिखित आ सर्वाधिक व्यापक भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार, वयस्क के वोट दे के अधिकार, एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय प्रभुसत्ताक सिद्धांत पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य स्थापना करैत अछि, जैमे अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग सहित सबक लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानता, कथी सामाजिक समानता, देखियो सहित सबक लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानता सिद्धांत आधार एक कल्याणकारी राज्य स्थापना आदर्श प्रस्तुत कयल गेल अछि। जे भारतीय संविधान यही समस्त विशिष्टता उल्लेख अंतिम रूप से स्वीकृत संविधानक प्रस्तावना में भेल अछि। यानी जते सारा अल्पसंख्यक छै, यानी जते सारा जे देश के विशेषता छै, देश के मान लिया जे अल्पसंख्यक छै, जे सिद्धांत छै, सबटा के प्रस्तावना में स्वीकार कयल गेल है, संविधान के प्रस्तावना में स्वीकार कयल गेल छै। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधानक विशिष्टता सबक उल्लेख एकर प्रस्तावना भेल अछि। वर्तमान भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश में प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत विशेष व्याख्या अपेक्षा रखैत अछि। प्रस्तावना में नागरिक लेल सामाजिक मात्र नहीं अपितु आर्थिक आ राजनीतिक न्याय बात सेहो कहल गेल अछि। लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालन लेल स्वतंत्रता आ समानता का सर्वत्र मानल रहल अछि। यानी सामाजिक में स्वतंत्रता और समानता के जो है ना सर्वत्र मानल गया है, यानी स्वीकार सबसे ऊपर मानल गया है। पहले आजादी और फिर समानता। किंतु भारतीय संविधान में न्याय पर विशेष जोर देल गेल छै, न्याय पर सेहो विशेष जोर देल गेल छै। सामाजिक न्याय से अभिप्रेत छल जे मनुष्य में जाति वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेद नहीं कयल जा सकै छै अपना देश में। वैसे प्रत्येक नागरिक के उन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध होय के चाहिए, यानी प्रत्येक नागरिक के डेवलप करे के लेल एक समुचित नहीं अवसर देल जाए, ई राज्यक दायित्व मानल गेल। जे ओ दुर्बल वर्ग शोषण रोके एकर विकास लेल विशेष यत्न तहिना करे हिनक आर्थिक न्याय से अभिप्रेत छल। उत्पादनक आ न्यायोजित विभाजन आ राजनीतिक न्याय से तात्पर्य छल सब नागरिक के समान नागरिक आ राजनीतिक अधिकार। ठीक है, यानी सब नागरिक के समान अधिकार, समान नहीं सबके समान अधिकार, सबके एक जैसा व्यवहार, कोनो जाति कोनो भेदभाव, ठीक है, सब एक जैसा हो, इस संविधान में ये अधिकार प्राप्त भेल। ऐसे प्रस्तावना में जई दोसर बात पर बल देल गेल अछि, चल जे नागरिक विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता जकरा नागरिक के मौलिक अधिकार कहल गेल छै। नागरिक के मौलिक अधिकार अहाँ सब जानै छी कि मौलिक अधिकार कएटा होइ छै, 6टा छै। अब कोन कोन होइ छै अहाँ कमेंट करू। चल देखियो, विचार अभिव्यक्ति भाषण स्वर्णिम आदि महत्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता अछि। मतदान भाग लेब यो, प्रतिनिधि के चुनाव नवीन निर्वाचन में प्रत्याशी होबे, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति लेल अभ्यर्थी हो, सरकारी नीतिक आलोचना करब आदि राजनीतिक स्वतंत्रता कहल जाय सकैत अछि। जे राजनीतिक स्वतंत्रता भेलै। एहि प्रकारक स्वतंत्रता संविधान में मौलिक अधिकारक रूप में परिगणित कयल गेलै आ तकरा संख्या 7 निर्धारित कयल गेल। इमे देखियो 7 कोइ छै लेकिन एकटा नहीं छै, अब 6टा छै। ठीक है, देखियो निर्धारित कयल गेल, मुदा बाद में जे छै ना संपत्तिक अधिकार के एही सूची से हटा देल गेलै। 7 गो छलै जेमे संपत्ति के अधिकार छलै, एही सूची से हटा देल गेलै। मौलिक अधिकार कएटा छै, 6टा छै। एही अधिकारक सब क्रियान्वयन व्यवस्था तो संविधान में कयल गेल अछि।
विभिन्न परिस्थिति में एकरा पर प्रतिबंध लगेबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल छै। एहन कोनो परिस्थिति होबै छै त एहिमे एकरा एहि सब प्रतिबंध सेहो लगा सकै छै। कहै छै 42 में संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकार संग नागरिक 10 मूल कर्तव्य सेहो जोड़ल गेल छै। यानी नागरिक के 10 गो मूल कर्तव्य सेहो इमे जोड़ल गेल छै। कहै छै प्रस्तावना में 42 संवैधानिक संशोधन द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण वृद्धि धर्मनिरपेक्ष शब्द कयल गेल छल। यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द के वृद्धि कयल गेलै। ओना संविधान में आरंभ से सांप्रदायिक प्रतिनिधि समाप्त क वयस्क मताधिकार आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व पद्धति अपनायल गेल छै। कहै छै वस्तुतः बिहार कहै छै ब्रिटिश शासन काल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि पर कथी गेलै पद्धति आरंभ कयल गेल छलै। जकर दुष्परिणाम स्वरूप भारत के की हो गेल छलै विभाजन हो गेलै। एगो पाकिस्तान बनलै एक भारत, यानी भारत से पाकिस्तान अलग हो। उपयुक्त सब प्रावधानक माध्यम से वस्तुतः भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्यक स्थापना प्रयास केलक, जैमे अल्पसंख्यक धार्मिक भाषा आ सांस्कृतिक हितक रक्षा कयल जा सकै छै। यानी जे अल्पसंख्यक छै, जे पिछड़ा जाति छै, जनजाति छै, नागरिक नहीं एकरा सब के लिए कुछ विशेष अधिकार देल गेल छै ताकि एकरा जे है ना आके रक्षा कयल जा सके। जेना कहै छै नागरिक के राजकीय सेवा, विधानसभा, संसद आदि में विशेष संरक्षण देल गेल है। ये सबके विधानसभा में राजकीय सेवा में विशेष प्रकार के जे अल्पसंख्यक छै ओकरा संरक्षण देल गेल छै। बुझ गेलिए। कैसे संविधान में दलितोद्धार लेल अनेक अनेक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था अछि। जेना संविधानक 70वां अनुच्छेद कहल गेल अछि अस्पृश्यता अंत कयल जा अछि आ कोनो रूप में तकर आचरणक निषेध कयल जाइत अछि। यानी ककरो साथ अहाँ भेदभाव नहीं कह सकै छी, छुआछूत के भेदभाव करबे अनुच्छेद कते में अनुच्छेद 17 में कते 17 में कहल गेल छै कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह के छुआछूत या भेदभाव नहीं कर सकै। अगर भेदभाव करते तो ओकरा निषेध मानल जाय छै, ओकरा ऊपर कानूनी कार्रवाई कयल जेतै। ठीक है, आचरण दंडनीय होय छै। कहै छै एहि क्रम में नियोजित आर्थिक विकास अवधारणक प्रावधान को भारतीय संविधान समाजवादी समाजक स्थापना नीति के स्वीकार कलक। संविधान सभा में प्रस्तावना प्रारूप पर विचार होबे काल भारत के समाजवादी गणराज्य कहबाक प्रस्ताव कहै छै प्रस्ताव कयल गेल छल, मुदा तखन एकरा अस्वीकार क देलकै जे आर्थिक विकास नीति की केलकै मुक्त छोड़ल जायबाक चाही। कहबाक तात्पर्य भारतीय संविधान आन देशक संविधान सँ जकां अपना नागरिक लेल मात्र राजनीतिक कानूनी समानता पे और नहीं सामाजिक समानता पर सेहो बल दैत अछि। यानी कहे के मतलब राजनीतिक समानता नहीं सामाजिक समानता पर भी अपन भारत के संविधान की करे छै बल दै छै। बुझ गेलिए। ये चैप्टर थोड़ा लंबा से अहाँ के कनी बोरिंग सेहो लागत हो, लेकिन कोई बात नहीं अहाँ सब पहले से भी पढ़ने होबे त के हल्का एक बार अहाँ सब रीड कर लेब, नहीं हो तो देख लेब, अहाँ के समझ में जरूर आयत। एक बार नहीं समझ में आयत तो 2 बेर 3 बेर देखबे तो अहाँ आसानी से समझ में आबि जायत। ठीक छै, तो उम्मीद करै छी अहाँ के क्लास बढ़िया लागल हो। अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो अहाँ कमेंट करब। मिले छी नेक्स्ट क्लास में, तब तक लेल जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।